हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मैं दिव्य आत्मा हूँ। मैं दिव्य आत्मा हूँ। हम सब दिव्य आत्मा हैं। हम सब दिव्य आत्मा हैं। हे सद्गुरुदेव जी, हम सबको सद्बुद्धि दीजिए। ओम ओम ओम। हमारा विषय चल रहा है श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय का। कल हमने 42वां श्लोक किया था। संकरो उत्पत्ति से जावे कुल घन कुल नरक में गिरेंगे पुरखा उनके जल पिंड क्रिया बिना। अब यहाँ पर अर्जुन जी को विषाद हो रहा है और वो कृष्ण जी को अलग अलग तर्क देकर उनको ये कहना चाह रहे हैं कि ये युद्ध टल जाए, ये युद्ध ना हो। क्योंकि अगर युद्ध होता है तो संकर उत्पत्ति मतलब वर्ण संकर होगा। अब वर्ण संकर से कुल घन नरक में चला जाएगा। उनके पुरखों के फिर जल पिंड क्रिया कौन करवाएगा। अब वर्ण शंकर वो किसको कह रहे हैं, इस जाति के धर्म को। कुल धर्म तो हमारा सनातन है। हम सारे वही ब्रह्म की औलाद हैं और ब्रह्म हैं। पर अभी अर्जुन जी देह पर बैठे हैं तो फिर वो वार्ता भी वैसे ही कर रहे हैं। अब हम भी अगर देह पर बैठते हैं तो देखो वर्ण शंकर क्या होता है। 84 लाख योनियों का चक्कर हमें फिर काटना पड़ता है। पर गुरुदेव तो हमें मोक्ष का द्वार दिखाते हैं। अब मोक्ष का द्वार क्या है कि तू ब्रह्म है। लेकिन जब हम अपनी मैं का दर्शन करने लगते हैं तो फिर हमें देखो विषयों की खुजली माया भी तो अपना बल रखती है। फिर माया आती है अपने विषयों को साथ लेकर। अब शुक्र को कैसे माया आ गई अप्सरा के रूप में, कहाँ से कहाँ भटका दिया। तभी गुरुदेव कहते हैं विचार और अभ्यास। विचार और अभ्यास के बल से हम अपने स्वरूप को पा सकते हैं, जो कि है भी हमारे पास। कहीं से लाना भी नहीं है, किसी ने डालना भी नहीं है। पर अभ्यास चाहिए, अपना पुरुषार्थ चाहिए। अगर अभ्यास नहीं है तो विषयों की खुजली होने लगती है। वासनाएं कोई ना कोई आगे आ जाती हैं। अगर विषयों की खुजली हुई तो फिर फंसेंगे। फिर से 84 का चक्कर दोबारा लगाना पड़ेगा। अब शुक्र ने कितने जन्म लिए, फिर कहाँ वो मनुष्य शरीर में स्वर्ग लोक में देवता बना और फिर कहाँ वो हिरण बन गया नीचे आकर। कर्मों की गति बहुत गूढ़ है, हमें पता नहीं चलती। अब आगे अर्जुन कह रहा है दोषों से ये कुल घनों के वर्ण संकर कारक मिटेंगे जाति के धर्म कुल धर्म सनातन। अब अर्जुन क्या कहता है, युद्ध में कुल का क्षय होने से कुल के साथ चलते आए कुल धर्मों का भी नाश हो जाएगा। कुल धर्म के नाश से फिर कुल में क्या आ जाता है, परिवार में क्या आ जाता है, अधर्म। अधर्म की बुद्धि हो जाती है। फिर अधर्म की वृद्धि से स्त्रियां क्या हो जाती हैं, दूषित हो जाती हैं।
फिर स्त्रियों के दूषित होने से क्या होगा, वर्ण संकर पैदा हो जाता है। फिर इस तरह वर्ण संकर पैदा हो गया तो फिर क्या होगा, दोष। दोष मतलब कुल का नाश। अब जहाँ कुल का नाश हो गया वहां तो कुल ही खत्म हो गया। अब सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि कुल धर्म और जाति धर्म क्या है। अब जाति में एक कुल की जो अपनी अपनी अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। जाति धर्म तो ये हो गया ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, और उनकी अपनी अलग अलग मान्यताएं। सब धर्म की, सिख परिवार की अलग होगी, हिंदू परिवार के अलग रीति रिवाज होंगे। ये तो हो गए जाति के धर्म। फिर वही वो आचरण में भी लाते हैं। अब कुल का धर्म किसको कहते हैं, एक ही जाति के संपूर्ण कुल के समुदाय को लेकर जो धर्म कहे जाते हैं। जाति धर्म हो गया वर्ण धर्म, सामान्य धर्म है जो कि, और शास्त्र विधि से नियत है। और कुल धर्म का और जाति धर्म का आचरण ना होने से फिर क्या होगा, धर्म नष्ट हो जाएगा। अब यही विषाद अर्जुन जी को बार बार हो रहा है। जहाँ कुल का धर्म नष्ट हो गया वहाँ वर्ण संकर, फिर वैसे आगे बच्चे पैदा होंगे जो ना तो कोई तपन करेंगे, मतलब श्राद्ध की कोई क्रिया करेंगे, ना पितरों को कोई जल देंगे। कुल धर्म मिटने वाले मनुष्यों को जनार्दन नरक की प्राप्ति होती है। सुना है हमने यही, कृष्ण वही महापाप करने हम सिद्ध हैं। राज्य सोखे वशी आया सब जनों के वदार्थ में। अब अर्जुन को और क्या आगे मन में उनके भाव आ रहे हैं। अर्जुन को कुल धर्म मिटने का भय लग रहा है। हमें गुरुदेव ने बताया कि अधर्म पर चलने से पाप लगता है। हम सब सुनते हुए भी देखो इंद्रियों से गलत क्रिया फिर ना करें। अधर्म पर चलने से पाप लगता है। अधर्म पर कौन चलते हैं, जहाँ ये इंद्रियां मन इनको ले जाता है, फिर हम वैसी क्रिया ना करें। अधर्म से बचने के 6 मार्ग बताए हैं। कौन से 6 मार्ग हैं, ईश्वर का भय, शास्त्र का भय, राज्य अधिकार का भय, कुल धर्म का भय, धन का भय और देह का भय। हम अपने अंतःकरण रूपी शीशे में देखें कि कैसे संस्कार उठ रहे हैं। अपने संस्कारों का निरीक्षण करने से गलत संस्कार उठने बंद हो जाएंगे। अगर निरीक्षण करेंगे तो, नहीं तो अंधाधुंध कर्म हो रहे हैं। मन में जो भाव आ रहे हैं हम करते जा रहे हैं। अब अर्जुन ने विचार किया ना, भले मोह के कारण उसका ये विचार चल रहा है सारा, पर उसने विचार तो किया। बाहरी शीशे से हम अपने मुख को देखते हैं कि हमारी अगर बिंदी ठीक नहीं है या कुछ लगा हुआ है हमारे फेस पर। अब शीशा तो दिखा रहा है, दर्पण तो हमें दिखा रहा है,
पर हम ठीक कहाँ करते हैं। अगर वो हमें अपने वो जो लगा हुआ धब्बा फेस पे काला सा, उसको ठीक करना हो तो कहाँ शीशे वाले फेस पे करेंगे? नहीं, अपने पे, अपने फेस पे करेंगे। इसी प्रकार अंतःकरण एक शीशा है, इसमें साक्षी का प्रतिबिंब पड़ता है। सुषुप्ति में अंतःकरण जड़ है। अब अगर हमें सामने कुछ उल्टा सीधा मिल रहा है और ये अंतःकरण उसको पकड़ रहा है कि मेरे को बोल रही हैं, मेरे को कह रही हैं, तो अब ठीक कहाँ सामने वाले को करेंगे, उसके साथ लड़ाइयाँ शुरू कर देंगे? नहीं, इधर इसको ठीक करना है। तू पहले कुछ बन गई तभी तेरे को उसके शब्द लग रहे हैं, तो बनना छोड़ दे। तू जब बनना छोड़ देगी फिर देखो किसी चीज का असर नहीं होता। ये हम जब उपाधि में आकर रुकते हैं तभी हमें विक्षेपता होती है। अब सुषुप्ति में चाहे हमें जो मर्जी उल्टा सीधा या फूल माला का हार पहना दे, हमें पता नहीं चलता, कुछ भी नहीं पता चलता। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि उस टाइम अंतःकरण जड़ होता है, उल्टा हो जाता है वो अंतःकरण। यहाँ तक कि मन भी नहीं होता उस टाइम। पर वो उस सुषुप्ति की अवस्था को जब हम जागृत अवस्था में आते हैं, कोई तो बताता है कि मेरे को बहुत अच्छे से नींद आई, तो वो कौन है जिसने इस अवस्था का ज्ञान करवाया? वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। अब इसलिए गुरुदेव बार बार कहते हैं कि जागृत अवस्था में सुषुप्ति आए, कि अपनी हम सारी पकड़ छोड़ दें। जैसे ही अंतःकरण में संस्कार उठते हम उनके साथ मिले ना, माँ वाले संस्कार, पत्नी वाले संस्कार, बेटी वाले संस्कार, फिर इसको दिखाएं, फिर बेटी बन रही है, फिर माँ बन रही है, फिर पत्नी बन रही है, साथ के साथ उन संस्कारों को काट दें। केवल देखते रहें। देखते देखते अभ्यास से देह और अंतःकरण दोनों अलग दिखाई देने लगेंगे। वो साक्षी जो जनवा रहा है, वो परमात्मा तो ज्यों का त्यों है और एक रस है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। जैसे हम अभ्यास करेंगे हमारी इंद्रियां वैसे ही सजग हो जाएंगी। मुख से बोला हुआ शब्द सुनने वाले पर प्रभाव डालेगा, क्योंकि अपनी हड्ड बीती होगी ना। हम टीवी देख रहे हैं और बच्चों को बोलें कि आप टीवी मत देखो, तो उनको हमारे बोलने का कुछ असर होगा? अगर हम टीवी नहीं देखते, मैं टीवी नहीं देखती, तो मैं बच्चों को बोलूंगी कि टीवी मत देखो, तभी असर होगा बच्चों पे भी। जब तक हमारा प्रैक्टिकल नहीं होता तब तक हम किसी को कह भी नहीं सकते। अर्जुन कहते हैं मैं राज्य के सुख के लिए अपने सब जनों से युद्ध करूं, यह मुझसे नहीं होगा। सब जनों को मारने से मुझे तो पाप लगेगा। अब हम अपने को देखें,
इंद्रियों से कितना गलत काम कर लेते हैं, आँखों से गलत देख लेते हैं, कानों से गलत शब्द सुनते हैं और वाणी से गलत शब्द बोलते हैं। फिर कहते हैं क्या हुआ। कितना आसानी से टाल जाते हैं कि सामने वाले को कैसा फील हो रहा होगा। मैंने कुछ कहा थोड़ी है, मैंने तो बस इतना कहा था। तेरा इतना हो गया क्योंकि तूने खुद बोला, और सामने वाले का कितना हो गया। जब कोई सामने से तेरे को बोलता है तो तेरे को फिर कैसे फील होता है। अब अर्जुन के अंदर ये सारी फीलिंग आ रही है, वो देख रहा है क्योंकि वो शुद्ध अंतःकरण का है। हम तो अपने इंद्रियों से अंधाधुंध कर्म करवा देते हैं और विचार भी नहीं करते। ये हमारी विचार की क्लास है। जब तक हमारा विचार नहीं चलता तब तक हम अपने स्वरूप को नहीं पा सकते। आज तक हम क्या बने बैठे थे, आंखों वाले अंधे। अब रुक जाएं, अब आंखों वाले अंधे ना बने। जैसे सर्वांग योग के साधक के पहले अध्याय के क्वेश्चन थे, वैसे ही अर्जुन सारे प्रश्न कर रहे हैं कृष्ण जी के आगे। और कृष्ण जी भी तो देखो कैसे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और सारा कुछ उनका सुन रहे हैं। भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है कि जब भी कोई कर्म करें तो पहले सोचें। और मनुष्य को देखो उन्होंने स्वतंत्र भी बना दिया है, नए कर्म करने का अधिकार दिया है। देखो किसी और भोग योनि में, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो, और सारी भोग योनियां हैं, नया कर्म करने का कोई अधिकार नहीं है। अब इसलिए मनुष्य स्वतंत्र है, चाहे अच्छे कर्म करे चाहे गलत कर्म करे। इसलिए सदा हमें विवेक विचार पूर्वक कर्तव्य कर्म करने चाहिए। पर हम कहाँ फिसल जाते हैं, सुख भोग में, लोभ में, जहाँ पर विवेक हमारा काम नहीं करता। और राग द्वेष में हम फंस जाते हैं अच्छी तरह से। हमारा जन्म का कारण क्या है, क्यों हम बार बार जन्म ले रहे हैं। अब जैसे अर्जुन कह रहा है कृष्ण, वही महापाप करने हम सिद्ध हैं। हम क्या महापाप कर रहे हैं, जन्म पे जन्म लेना, जन्म पे जन्म लेना, यही सबसे बड़ा महापाप कर रहे हैं। कैसे, लोभ के वश आकर। राज्य सौखे वशी आया, सब जनों के वदार्थ में। लोभ के कारण विवेक नहीं करते। और शास्त्र के अनुसार फिर हम अपना आचरण नहीं करते। फिर कुल मर्यादा के विरुद्ध हमारे कर्म होने लगते हैं। फिर इसका परिणाम क्या निकलता है कि लोक में निंदा, अपमान, तिरस्कार होता है। अब इस लोक में भी अगर ऐसा हुआ तो परलोक क्या हमारा सुधर जाएगा? नहीं, वहां पे तो दुर्गति पहले ही होगी। अपने पापों के कारण हम बहुत समय तक
अब जैसे शुक्र भटक रहा है वैसे ही हम भटकते रहते हैं और कष्ट भोगते रहते हैं। देखो हमारे गुरुदेव ने कितना उच्च ज्ञान दिया है हमें। श्रीमद् भगवत गीता जो कृष्ण जी के मुख से निकले हुए गीत हैं। जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। अधर्म का पैसा लेके घर में आएंगे तो देखो हमारे बच्चे भी वैसे ही होंगे, कुल का नाश करने वाले। अब इसी को वर्ण संकर कहते हैं। हर कर्म पे अपना ध्यान दें हम। क्षमावान शस्त्र त्यागी मैं सशस्त्र धृतराष्ट्र ये, मुझको रण में मारें तो भी कल्याण श्रेष्ठ है। अर्जुन यह सब देह को मैं मान कर बोल रहा है, क्योंकि अभी वो कहाँ बैठा है, देह पर बैठा है। और भगवान देखो कितने प्यार से सारा कुछ सुन रहे हैं। जब भगवान बोलेंगे तब अर्जुन चुप होके सुनेगा। अब वो क्या कह रहा है अर्जुन कि मैं सबको क्षमा कर दूंगा। मैंने पहले ही गंडी नीचे रख दी है, त्याग दी है। क्षमावान शस्त्र त्यागी, मैंने पहले ही अपनी गंडी धनुष को नीचे रख दिया है, उसको त्याग दिया है। धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे भी मार देंगे तो भी मेरा कल्याण है। मुझको रण में मारें तो भी कल्याण श्रेष्ठ है। मेरा पश्चाताप हो जाएगा। अर्जुन का अंतःकरण शुद्ध है, वह अपनी होने वाली क्रिया का फल भी बता रहा है। अब हम अपने अंतःकरण को देखें कि हमें कोई दो शब्द बोल देता है तो हम उसको जब तक चार ना सुनाकर आए, क्या हम उसे छोड़ देते हैं या उसको क्षमा कर देते हैं, या फिर उनकी बात हमें चुभ जाती है और समय आने पर बदला लेने की सोचते हैं। अर्जुन अधिकारी है, हम भी अधिकारी बने। देखो जो भी हम शास्त्र उठाते हैं ना, सबसे पहले अधिकारी का वर्णन आता है, अधिकारी के लक्षण बताए जाते हैं। अधिकारी की ही गुरुदेव जड़ और चेतन की गांठ खोलते हैं, चिद जड़ ग्रंथि खोलते हैं। हम अधिकारी हैं। देखो जो अधिकारी होते हैं ना, तो गुरुदेव फिर उनको ऐसी ओढ़नी उड़ाते हैं जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं उतार सकते। कौन सी ओढ़नी? ये देह भाव को ही उतार देते हैं वो। सब बीमारियों का घर क्या है? अपने आप को शरीर मानना। जब ये उतर जाएगी, शरीर भाव नष्ट हो जाएगा, तो फिर सब में वही है। कहते हैं एक मटके को जान लें तो सारे मटके जाने जनाए मिलते हैं। अब एक मटका कौन सा है? ये शरीर वाला। ये अपने शरीर को जान लें कि इसकी असलियत क्या है। 5 भूत और 3 गुण, अष्टधा प्रकृति।
और ये प्रकृति का है, प्रकृति में ही मिल जाएगा। प्रकृति माया बदलने वाली है, तभी तो उसका नाम माया है। अगर वो एक रस रहने वाली होती तो उसको माया थोड़ी कहते। अब जिसने प्रकृति को जीत लिया, माया को जीत लिया, मन को वश कर लिया, फिर उसका काम फिर रहा भी क्या? उसको तो सब में फिर वही दिखाई दिया। जैसे नामदेव ने सब रूपों में परमात्मा को ही देखा। परिस्थिति जब आती है तब हम देखें किसका सहारा लेते हैं, गुरुदेव का या फिर किसी और का। अगर दृढ़ता है हमें, पहले तो ये परिस्थिति ही नहीं लगती। फिर गुरुदेव प्रेरणा अवतार द्वारा किसी न किसी वेश में आकर हमारी रक्षा जरूर कर जाते हैं। उस समय हम फिर नाम रूप में नहीं फंसकर परमात्मा को ही देखते हैं। ये दृढ़ता है ना हमारी। विवेक और अभ्यास, विचार और अभ्यास। अगर विचार हम अपने आत्म स्वरूप का करते हैं तो देखो वो दूर नहीं है। अगर हम संसार को बुद्धि में भरते हैं तो वो बहुत दूर है, ना जाने कितने जन्म खा जाएं। पर गुरुदेव हमें बार बार मोड़ रहे हैं। हमारी कैसी दृष्टि बना रहे हैं? परावर की दृष्टि बनवा रहे हैं गुरुदेव। अब तो बना लें। गुरुदेव ने हमारी आंखों का ऑपरेशन कर दिया, हमारी बुद्धि का ऑपरेशन कर दिया, बुद्धि के वल निकाल दिए। अब देखभाल तो कर लें। छोटा पौधा लगा दिया, माली पौधा लगा जाता है, देखभाल हम खुद करते हैं। उसके चारों तरफ बाड़ लगा देते हैं। अब ऐसे ही ये मन रूपी बच्चे की देखभाल करें। साधक जिज्ञासु टीनेजर हैं, तभी हम इनको टीनेजर बोलते हैं। वैसे टीनेजर बच्चे को हम कितना सांभते हैं, उसकी संगति का भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि वही उम्र उसकी बिगड़ने की होती है। अगर गलत संगति में पड़ जाता है तो वो कहीं गलत ही बन जाएगा फिर। और उसी उम्र में अगर सही संगति उसको मिल जाती है तो देखो अच्छे रास्ते पे चल पड़ेगा। इसलिए साधक जिज्ञासु जिसके अंदर अभी इतनी शंकाएं हैं, अभी उनकी निवृत्ति नहीं हुई, अगर उनको तत्वनिष्ठ गुरुदेव मिल जाते हैं तो उनका मार्गदर्शन सही होएगा। फिर वो सही रास्ते पे चलेंगे। नहीं तो मतांतरों में वो भटकते रह जाएंगे। एक बार तत्वनिष्ठ गुरुदेव की शरण में आ गए, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना, ना ही किसी संसारी से मिलना है। फिर एक दुर्योधन वृत्ति है, एक अर्जुन की वृत्ति है। दुर्योधन वाली वृत्ति को काट कर अर्जुन वाली वृत्ति को और बढ़ाना है। ओम 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 तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम ओम।